आपको पता है स्टार्च के डाइजेशन में हम बात करें अगेन तो कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले इसका डाइजेशन शुरू होता है कहाँ? माउथ से। आपको जानकर रहने को स्टार्च सबसे पहले माउथ में होता है डाइजेस्ट। आपने पढ़ा होगा हमारा सलाइवरी ग्लैंड था जिसमें हमारे 3 टाइप के ग्लैंड थे। नाम बता कौन कौन से थे? पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, जीभ के जस्ट नीचे, है ना। सबसे बड़ी कौन थी? पैराटॉइड। ना थप्पड़ पड़ता है पैड से पड़ता है, वही सबसे बड़ा आपका पैराटॉइड। लेकिन ज़्यादा रिलीज कौन करता है? मैंडिबुलर। ठीक है, मैं कहता देखो साइज बड़ा पैराटॉइड का डजंट मीन कि वही ज़्यादा रिलीज करेगा। ज़्यादा कौन करता है? मैक्सिलरी करता है। और सबसे नियर बाय कौन होता है? लिंगुअल वाला। ऐसे जीभ करोगे ऊपर, धार निकलती, पूरे सलाइवा की धार निकलती है। आप सोचो माय गॉड नागिन वाले फीचर आ गए हैं, जहर फेंक रहे दूर तक ही। वैसा नहीं है। तो माउथ में हमारा फूड का डाइजेशन होता है। किसकी बात करें? स्टार्च के। देखो आपको पता है ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये खरगोश के पास नहीं है, फ्रॉग के पास नहीं देखे गए। कारण बताऊं क्या इनके पास क्यों नहीं होते? जैसे फ्रॉग के पास नहीं मिलता आपको सलाइवरी ग्लैंड, कारण है इनका फूड। या जैसे जो कार्निवोर एनिमल होगा इनके पास भी नहीं होगा। हम देखो सलाइवरी ग्लैंड है क्यों, पहले समझिए। सलाइवरी ग्लैंड सर इसलिए है ताकि ये रिलीज कर सके सलाइवा, हाँ के ना। एंड सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज, जिसको आप टाइलिन भी बोलते हो। क्या करता है सर? जो हमारे माउथ में जो स्टार्च आता है, हम बेसिकली स्टार्च फूड ज़्यादा खाते हैं। स्टार्च बेस्ड फूड हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। खरगोश नहीं खाता है, खरगोश खाता है सेलुलोज बेस्ड फूड, प्लांट वाला। लीफ हो गया जिसमें सेलुलोज ज़्यादा। जब उसके में स्टार्च ही नहीं है तो सलाइवरी ग्लैंड लग के करेगा क्या, मुझे बताओ? जबकि इसका काम क्या है? स्टार्च का डाइजेशन। अब कार्निवोर है वो तो मांस खाता है, मांस थोड़ी कोई स्टार्च मिलेगा आपको। लिविंग बॉडी में कभी ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में कभी स्टार्च नहीं मिलता। प्लांट की बॉडी में, प्लांट में एक स्पेशल एक पार्ट, जैसे आलू में स्टार्च भरा हुआ खूब। तो क्योंकि हमारा जो फूड है वो स्टार्च बेस्ड है, मैं नहीं कह रहा हमेशा खाते हो, लेकिन स्टार्च खाते तो है ना हम लोग, इसीलिए हमें स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एक चीज़ की नीड पड़ी जिसका नाम कहता है सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करता है? हमारे स्टार्च का 30% डाइजेशन ये हमारे माउथ में कर देता है। और क्या बनाता है? माल्टोज। प्लस में एक बनता है अल्फा डेक्स्ट्रिन नाम का कंपाउंड, बट माल्टोज आप याद रखो, माल्टोज मेन बनता है। अब जस्ट इमेजिन 30% स्टार्च सर डाइजेस्ट हो रहा है। सर पूरा का पूरा डाइजेस्ट क्यों नहीं? तुम में से कौन है जो खाना 1 घंटे चबाता है मुंह के अंदर या 2 घंटे चबाता है? हम जितनी देर अपने माउथ में रखते हैं चबाने के लिए उसने में 30% तक की डाइजेशन संभव है, उससे ऊपर का पॉसिबल नहीं। क्योंकि इतना देर कोई इंसान अपने मुंह में खाना सर कुछ रख ले तो भाई पूरा ही हो जाएगा। फिर उसमें क्या बोलें हम? कौन है भाई 2 घंटा बैठ के चबाता रहेगा? करता है क्या? तूने कोशिश करी थी ऐसे? ये गाय भैंस वाले कैरेक्टर है, यहाँ में दिखा दी कर। तो ये अच्छा आपको पता है माल्टोज मीठा होता है। जैसे रोटी में स्टार्च भरा पड़ा है। अब रोटी अगर बहुत देर तक चबाते रहे तो रोटी आपको मीठी लगने लग जाती है। सर चीनी डाल के दिया होगा हमको। अरे नहीं भाई, रोटी में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। लंबे समय तक उसको मुंह में चबाने से उस स्टार्च को हमारे जो मुंह में जो लार होता है, जो सलाइवा होता है, वो उसको तोड़कर एक नई चीज़ बनाता है जिसका नाम क्या होता है? माल्टोज। और माल्टोज मीठा होता है। लेकिन अगर आपने रोटी लिया, गड़क से गड़क गए 2 मिनट, साउथ के अंदर होता है। चावल कैसे खाते हैं? बॉल बनाएंगे, लिया गप से अंदर गया। उनके लिए दांत का कोई रोल नहीं है, टंग का कोई रोल नहीं है, जैसे लिया गप गप। उनके सबसे सारा कहाँ होता मामला सेट? यहीं होता है। बट कायदे से माउथ ऐसे नहीं बना। तो जब आप रोटी कंज्यूम करते हो तो रोटी को बहुत समय तक च्यू करने से वो इसलिए मीठी लगती है क्योंकि उसका डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है 30%। अब सुनिए, ये जो माल्टोज है, अब इसके अलावा क्या बचा हमारे पास? स्टार्च बचा हुआ है। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 70%। अब ये स्टार्च जाता है कहाँ? ईसोफेगस में कुछ नहीं होगा, और स्टमक में वहाँ भी कुछ नहीं होता। अब जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ कहते ना जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इसीलिए जिसका डाइजेशन कहीं नहीं होता उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो आपको पता है स्टार्च जैसे ही वहाँ जाएगा तो इसको छेड़ने के लिए कौन आएंगे? पहले बी है ना, BPI। ये बोलेगा नहीं जी, मुझे तो खाते पीते घर की लड़की पसंद है, मेरी तो शादी हो चुकी है फैट से, मैं नहीं आ रहा। पैनकेटिक बोलेगा भाई हम तो आ रहे हैं, हम तो जन्मजात सिंगल वैसी है। तो ये पेनक्रियास आएगा। पेनक्रियास कौन सा एंजाइम छोड़े? तो भैया पेनक्रियाटिक अमाइलेज
पैनक्रियाटिक अमाइलेज छोड़ेगा और पैनक्रियाटिक अमाइलेज इसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये टूटता है डाइसैकेराइड नाम की शुगर में। ऐसा कोई भी शुगर जिसमें महज 2 यूनिट हो उसको क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। पैनक्रियास का काम हो गया, अब किसकी बारी है? इंटेस्टाइन की। बोलता भाई हम भी आ रहे हैं, टेंशन ना ले, और वो इसको तोड़ता है किसमें? मोनोसैकेराइड के अंदर। मोनोसैकेराइड जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड है। डाई के अंदर आप सर्टेन एग्जांपल दिए हैं, डाई के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि आप ले लो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये 3 तरह का शुगर आपके बॉडी में जनरली बना करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या पता सुक्रोज मिल जाए डाइजेशन के लिए, क्या पता माल्टोज मिल जाए, क्या पता लैक्टोज मिल जाए। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को सुक्रोज मिल गया तो वो छोड़ेगा एंजाइम सुक्रेज। शायद आपने पढ़ा होगा सुक्रेज का दूसरा नाम इन्वर्टेज भी है, क्योंकि यहाँ पे डेक्स्ट्रो से एक टोटल ओवरऑल लीवो कंपाउंड बनता है। पढ़ा केमिस्ट्री में? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, ये लाइट को राइट मोड़ सकता है। अगर आप शुगर के सोल्यूशन से इसके सोल्यूशन से पास करोगे, लाइट भेजोगे सीधी, तो लाइट को राइट बेंड कर देगा। लेकिन जब इसको तोड़ दोगे तब बनता है आपका सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तुम्हारा -52.4 डिग्री है ना, लीवो होता है। ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो होता है मेरे हिसाब से 90 डिग्री। 52 होता है ग्लूकोज। अच्छा हाँ, प्लस में, मतलब ओवरऑल फ्रक्टोज ज़्यादा बैठ जाता है वैल्यू में, माइनस में। तो कंपाउंड कैसा आ गया? टोटल लीवो आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डेस्ट्रो का कंपाउंड लीवो में कन्वर्ट हो रहा है ओवरऑल। दैट्स वाई इन्वर्टेज, क्योंकि जो नेचर है वो इन्वर्ट हो गया ना, इन्वर्ट हो गया ना पूरा का पूरा। दैट्स इसका नाम क्या पड़ा? इन्वर्टेज। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में डेक्स्ट्रो लीवो क्या होता है? सर अभी आया नहीं है। और सिंपल भाषा में समझाता हूँ, सिंपल भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक ग्लास में आप जिस भी चीज़ को चेक करना है कि सर ये डी है या एल है, आप क्या करिए उसमें डालिए, सॉल्यूशन बनाइए, लाइट भेजिए। अगर लाइट को उसने नहीं मोड़ा तो पहली बात तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है जो लाइट को मोड़ने का दम रखते हैं। अब ऐसे कंपाउंड की 2 कैटेगरी बनाई गई है, या तो कोई सॉल्यूशन लाइट को राइट फेंक सकता है या फिर लेफ्ट। अगर कोई लेफ्ट फेंकेगा तो लीवो कंपाउंड, राइट फेंकेगा तो डी कंपाउंड। डी माने डेक्स्ट्रो होता है, एंड एल स्टैंड फॉर लीवो कंपाउंड। अब होता क्या है, जब सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाया गया जाता है, लाइट भेजते हैं, लाइट को राइट बेंड कर देता है, तो ये क्या हो गया? डेक्स्ट्रो। लेकिन जब सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तब ग्लूकोज मोड़ता है लाइट को राइट, फ्रक्टोज मोड़ता है लेफ्ट। लेकिन अगर ग्लूकोज ने मोड़ा 50 डिग्री प्लस, तो फ्रक्टोज मोड़ता -90 डिग्री। तो ओवरऑल कौन जीत गया? फ्रक्टोज। यानी कि डेक्स्ट्रो से ओवरऑल कंपाउंड क्या बन गया? लीवो। दैट मींस यहाँ का नेचर क्या कर गया? इन्वर्ट कर गया। तो दैट्स क्या बोलते हैं इसको? हम इन्वर्टेज कहते हैं। आज ऐसे ही पढ़ेंगे आज। अरे जरा लियो, हालांकि इसका भी हिसाब है। हाँ भाई, तो अब सुने यहाँ पे सुक्रोज या इन्वर्टेज, भाई इसका दूसरा नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में आने वाला है, ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो। इससे बने ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर माल्टोज को तोड़ना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिस एंजाइम को भेजेगा अपने घर से उसका नाम है माल्टेज। जा बेटा तोड़, और ये टूटेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। और लैक्टोज को तोड़ना होगा तो घर से क्या भेजेगा? लैक्टेज। बेटा जा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मतलब देखो ऐसा है, डाइसैकेराइड कुछ भी बन सकता है, या तो सुक्रोज बने। अगर सुक्रोज बनेगा तो यहाँ पे एंजाइम आएगा सुक्रेज, यहाँ बनेगा लैक्टोज तो यहाँ आएगा लैक्टेज, यहाँ बनेगा माल्टोज तो यहाँ आएगा माल्टेज। वैसा हिसाब है। तो यहाँ पे डाइजेशन तो सिंपल है, यहाँ पे कोई लोचा नहीं। मेन जो फैट्स के केस में आता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन के केस में। तो एक बार इतना करो, फिर मैं आपको एक टैबुलर फॉर्म में समझाता हूँ एक चीज़।